हेलो एवरीवन, वीडियो देखने वालों, क्या हाल है आप सबके। मैं पारिजात वेलकम करता हूँ आप सबका मेरी आज की वीडियो में। एंड आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ली है जिससे कि हम अपनी वोकेबलरी पावर को बूस्ट अप कर सकेंगे। सो देखते हैं कौन सी है। सी अभी मेरे हाथ में की नॉवल है, ठीक है। ये है वर्ड्सवर्थ क्लासिक्स द प्लेज ऑफ ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। ऑस्कर वाइल्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कौन थी। ऑस्कर वाइल्ड वॉज अ रिमार्केबल प्ले राइट। हिज वर्क वॉज हेल्ड एज यूनिक बाय द इन्फ्लुएंशियल थिएटर क्रिटिक विलियम आर्चर। ओके, सबसे पहला वर्ड देखो, इसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। जो चीज़ आपको लगे कि आपको पता नहीं है और फार इंटरेस्टिंग है, वहाँ उस वर्ड को आप मार्क कर लो। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड है प्ले राइट है। ओके, सो लेट्स टेक कैमरा है। आप देखना यहाँ पर, ये रिमार्केबल प्ले राइट है, ठीक है। अब हम इस वर्ड की मीनिंग ढूंढेंगे कि ये है क्या। मुझे तो नहीं पता इस वर्ड की मीनिंग क्या है। तो कैसे देखा जाए, सिंपल है यार, गूगल का ज़माना है, गूगल करो। ओके, सो प्ले राइट की मीनिंग हम खोज रहे हैं। ओके, सॉरी फोकस नहीं बन पा रहा है। यस, प्ले राइट। ओके, सो सी बहुत सारी, जब आप सर्च करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो प्ले राइट, प्ले राइट की मीनिंग हम सिंपल समझते हैं, क्या है प्ले राइट, अ पर्सन हु राइट्स प्लेस। ओके, इसके सिनोनिम्स देखो आ रहे हैं, ड्रामेटिस्ट, राइटर, ट्रेजेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन राइटर, सीनरिस्ट, ड्रीम मेट्योरजिस्ट, कॉमेडिस्ट। ड्रीम मेट्योर्स देखा जाए, बेसिकली यहाँ पे एम्फेसिस दिया गया है कि जो ड्रामा ज़्यादा लिखता है ना। अब देखते हैं। ओके, मैं आपको बताता रहूँगा कि मीनिंग क्या है, ठीक है। ओके, ड्रामेटोर्स का मतलब होता है, ओके, ड्रामेटोर्स, इसकी स्पेलिंग ध्यान से सुनना, DRAMATURG। ड्रामेटोर्स का मतलब होता है, इट इज़ अ लिटरेरी एडवाइज़र और एडिटर इन अ थिएटर, ओपेरा और फिल्म कंपनी who researches, selects, adapts, edits and interprets scripts, libretti, text and printed programs। सी यार, कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा एडिटर होता है, जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर में जो होते हैं वो एडिटर्स ही होते हैं, जो कॉलम्स लिखते हैं कॉलमनिस्ट होते हैं, है ना। उसी तरीके से एडिटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्या मैगज़ीन आती है, तो वो मैगज़ीन कौन लिखता है, कौन पब्लिश करता है, एडिटर होता है वो। हर न्यूज़ चैनल का क्या होता है, एक एडिटर इन चीफ होता है। यस, इसमें कहने का मतलब है सिंपल कि एडिटर होता है, ठीक है। कोई थिएटर में होता है, ओपेरा में होता है। ओपेरा ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। एक ओपेरा शो होता है जो कि बहुत फेमस है, कभी देखना, यूट्यूब पे देख लेना। ओपेरा होती है या फिल्म कंपनी होती है, ठीक है। बेसिकली यार वही, ये कहने का मतलब एडिटर है जो काम करता है, असिस्ट करता है, एडिट करने में हेल्प करता है किसी लिटरेरी वर्क को, किसी थिएटर में, ओपेरा में, फिल्म कंपनी में। ओके, उस तरीके से ये। देखो, पहला वर्ड हमने ढूंढ लिया, उससे क्या हुआ, दूसरा वर्ड डिराइव हो गया। पहले वर्ड की मीनिंग ढूंढो, दूसरे वर्ड की मीनिंग अपने आप पता लग जाती है। परफेक्ट। अभी मैं एक इसमें प्ले पढ़ रहा था, इसका पार्ट है एन आइडियल हस्बैंड। ओके, आइडियल हस्बैंड का मैं पढ़ रहा था पेज
I think page 290. Okay, I got it. Page 297. So इसमें एक पैराग्राफ आता है, इसमें कैरेक्टर है रॉबर्ट शेल्टन, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। स्टॉप। You want me to withdraw the report and to make a short speech stating that I believe there are possibilities in the scheme? Mrs. Chevrolet, sitting down on the sofa. Those are my terms. Sir Robert Chilton, I will give you any sum of money you want. Mrs. Chevrolet says, even you are not rich enough. Sir Robert, ठीक है, रॉबर्ट से कहती कि तुम इतने अमीर नहीं हो, तो टू बाय बैक योर पास नो मैन इज़, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं तो आप नहीं खरीद सकते, अपने अतीत में जो भी था आपका उसको आप अब नहीं खरीद सकते अपने वर्तमान में। सर रॉबर्ट शेल्टन सेज, आई विल नॉट डू वॉट यू आस्क मी, आई विल नॉट। जो तुम मुझसे कहोगी मैं वो नहीं करूँगा। सो यहाँ पे फिर आता है सर रॉबर्ट शेल्टन, फिर कहते हैं bewildered and unnerved। bewildered की स्पेलिंग है BEWILDERED एंड unnerved, unnerved की स्पेलिंग है UNNERVED, unnerved। अब दो वर्ड हैं यार, मुझे तो मीनिंग नहीं पता। आपको पता है? नहीं, जल्दी नहीं पता होता है, ठीक है। बीविस्ड, जैसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं इससे बीविस्ड हो जाता है, बैफल्ड हो जाता है, हमें पता नहीं होता है। सो माइक्रोसॉफ्ट बिंग या गूगल पे जाके हम सर्च करते हैं कि bewildered का मतलब क्या होता है, bewildered मीनिंग। ओके, तो ये कहता है कि bewildered का मतलब होता है परप्लेक्स्ड एंड कंफ्यूज, वेरी पजल्ड। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया baffled, BAFFLED। बैफल्ड का मतलब भी कंफ्यूज होता है, bewildered का मतलब भी कंफ्यूज होता है, ठीक है। लेकिन बैफल्ड जो यूज़ होता है वो सिचुएशन पर्पस के लिए यूज़ होता है, एंड जो bewildered होता है वो आपका इंसिडेंट पे होता है, ठीक है। सिचुएशन मतलब कि स्टैटिक डायनेमिक कह सकते हैं। यहाँ पे bewildered में डायनेमिक स्टेट के लिए बोला जाता है, बैफल्ड में स्टैटिक स्टेट के लिए बोला जाता है। सो इसीलिए मैं इंसिडेंट और सिचुएशन में इसको क्लासिफाई करता हूँ, ओके। इंसिडेंट जो हमारे साथ होता है वो bewildered हम कह सकते हैं कि दूसरी मीनिंग है, ठीक है। कंफ्यूज होना किसी इंसिडेंट में, बैफल्ड होना मतलब कंफ्यूज होना किसी सिचुएशन में, ठीक है। ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, बाकी आप लोग जैसे भी इसको समझ सकते हो तो गूगल कर लेना, चेक कर लेना एक बार, ओके। सो ये है बेसिक मतलब। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड था अननर्व्ड। अननर्व चेक करते हैं क्या है मीनिंग, ओके। अननर्व का मतलब होता है टू मेक समवन लूज करेज और कॉन्फिडेंस, किसी के मोराल को, कॉन्फिडेंस को डाउन करना। जैसे कि दुनिया में आपको अनगिनत लोग बोलेंगे जो बोलेंगे यार तू करियर में ये नहीं कर सकता, तेरा ये हो नहीं सकता, मतलब इस तरीके से लोग आपको मिलते हैं, ठीक है। मुझे तो कई लोग मिले हैं, ठीक है। और ये तो सृष्टि का नियम है, ये होता है और आगे भी होता रहेगा। सो बेसिकली ये मतलब है। अब देखो सिनोनिम्स बड़े इंटरेस्टिंग वाले आ रहे हैं। सी, demoralized, discouraged, disheartened, desperate, deject, daunt, cow, alarm, frightened, aback, unsettled, dispelled, jolt, startled, fluster। फ्लस्टर की स्पेलिंग सॉरी मीनिंग देखते हैं। फ्लस्टर की स्पेलिंग है वैसे FLUSTER, फ्लस्टर। अब देखते हैं इसकी मीनिंग, ओके। सो टू मेक समवन कंफ्यूज्ड, सारा चक्रव्यूह घूम के कंफ्यूजन पे ही आ रहा है। सो फ्लस्टर का मतलब होता है भैया आप कंफ्यूज्ड हो, असमंजस में हो, आपको पता नहीं है, ठीक है। सो ये है बेसिक मतलब। गूगल भी करोगे, थिसॉरस पे क्लिक करोगे या सर्च करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो मीनिंग है सबकी कुल मिला के सेम ही निकलती है, कुछ अलग नहीं निकलता है। सो चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। फिर बोलते हैं सर रॉबर्ट, वेट अ मोमेंट, व्हाट डिड यू प्रपोज?
You said that you would give me back my letter, didn't you? Mrs. Shevley, yes, that is agreed. I will be in the ladies' gallery tomorrow night at 11:30 if by that time, and you will have had heaps of opportunity. You have made an announcement to the house in terms. I shall hand you back your letter with the prettiest thanks and the best, or at any rate the most suitable compliment I can think of. I intend to play quite fairly with you. One should always play fairly when one has the winning cards. The Baron taught me that amongst other things. बैरन एक वर्ड आया, ये किया मैंने अंडरलाइन। अब सर्च करते हैं भाई क्या है बैरन का मतलब। अभी मैं आपको ऐसे ही 20 से एक्सट्रैक्ट पढ़ के सुना रहा हूँ, बिकॉज पॉइंट ये है कि मेन मकसद था आज के वीडियो में आपको क्रिटिकल रीजनिंग बताना कि अगर कोई वर्ड आपको लगता है कि डिफरेंट है, मैंने कभी पहले सुना नहीं है, तो आप उसको तुरंत सर्च करो या अपनी डायरी में कहीं पे रफ कॉपी में लिख लो, बाद में सर्च करो, देखो उसकी मीनिंग क्या निकलती है, प्लस उसके अदर सिनोनिम्स क्या होते हैं। कोई ऐसा भी, ये वर्ड कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, है ना। बैरन मीनिंग, ओके। बैरन का मतलब होता है मेंबर ऑफ द लोएस्ट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश नोबिलिटी। वैसे प्ले यूके में मतलब इंग्लैंड में कवर्ड हुआ है तो उसी से रिलेटेड है। जो लोएस्ट ऑर्डर का जो मेंबर होता है ब्रिटिश नोबिलिटी का, ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार का कह सकते हैं, परिवार का। बैरन इज़ नॉट यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एड्रेस। बैरन यूजली रिफर टू एज लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो हमारे यहाँ आए थे इंडिया में, जिन्होंने अलग अलग कुछ रिफॉर्म्स भी बनाए थे, उसमें से कुछ ब्रिटिश लीडर्स थे, ठीक है। तो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी सही से उनको पता होगा बेंटिंग और लॉर्ड बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग कौन थे, ठीक है। तो ये था आज का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो मैंने कवर किया आज की वीडियो में। एंड मेरी फ़िलहाल यही अपील है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, कुछ एडिटोरियल पढ़ना शुरू करें, कभी कोई नावल पढ़ना शुरू करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नए वर्ड्स को ग्रैस्प कर सकें अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स, ओके। तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि आप उनको जल्दी लर्न कर सकोगे, एंड आपकी लर्निंग स्पीड भी अच्छी बनेगी अगर आप रोज़ पढ़ोगे, रोज़ उन वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करोगे, कहीं पे लिख लोगे। समझ रहे हैं ना। तो मेन मतलब ये था, लेकिन आज मैंने बस छोटा सा एक्सट्रैक्ट कवर किया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर कोई वर्ड आता है तो वो हम गूगल पे सर्च करके, जैसे कि अपनी डिक्शनरी देख के उसको, इसकी मीनिंग जान सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम से मैं एक पूरा शुरुआत से एक्सट्रैक्ट पढ़ूँगा, जो कि आपको भी समझ में आएगी पूरी स्टोरी क्या है, एंड जो वर्ड्स आएंगे, जो भी स्ट्रेंज वाले वर्ड्स होंगे जो हमें पता नहीं होंगे, वो हम कवर करेंगे इसमें, ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड आज के लिए बस इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही में जो बगल वाला बेल आइकन है, ठीक है, वहाँ पे भी प्रेस मार दें, नॉक मार दें, ठीक है, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें मेरी वीडियोस की। तो तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे, और आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।